नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके घर में ही पल रहा है आपका सबसे जहरीला दुश्मन। इससे सावधान रहिएगा, इससे बचकर रहिएगा, क्योंकि धीरे 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 ये आपको खोखला करता चला जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन आज हम आपका वहम दूर करने वाले हैं। जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू होंगे और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। आज तो हम नाम बताकर रहेंगे कि घर का ही कौन है जिससे आपको खतरा बन रहा है। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखकर समस्त बातों को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में 3 बार जो भी जय माता दी लिखेगा उसे आज के आज कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, इस ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसी में कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। आज का जो ज़माना है, यहाँ पर तो थोड़ा भी आप सफलता पा लेंगे तो लोगों की नज़रों में यूं ही आ जाएंगे। मान लीजिए आपने घर बना लिया, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से शादी कर ली, मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आ गए, तो आसपास वाले तो यूं ही जलने लगेंगे, दुनिया वाले तो यूं ही जलने लगेंगे कि आखिर इसे इतना पैसा कहाँ से मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हम दुनिया वालों से मतलब कहाँ रखते हैं। हमें तो सर्वदा सफलता के शिखर पर पहुंचना है। लेकिन इस शिखर पर पहुंचने से रोकने में किसका हाथ हो सकता है? कोई और नहीं बल्कि किसी अपने का। क्योंकि दुनिया वाले कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपनों में ही गद्दार आ जाए, जब परिवार में ही जहरीला कोई दुश्मन आ जाए, तो मुसीबतें दुगनी हो जाती हैं। ऐसा ही खतरा आपको परिवार के किसी सदस्य से बन रहा है। आखिर उसका नाम क्या है? आखिर उसने आपको किस तरह से हानि पहुंचाई है? वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो नाम भी पता चलेगा, कारण भी पता चलेगा और निवारण भी पता चलेगा। दोस्तों, ज़िंदगी की आपकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो किया सभी को बताकर किया। आपने जो किया सभी की सहमति के साथ किया। आपने जो किया खुले दिल के साथ किया। जिसको सपोर्ट करना था उसको सपोर्ट किया, जिसको आगे बढ़ने में मदद करनी थी उसको मदद करी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को आप सब कुछ बता रहे हैं, क्या वो सच में आपके हितैषी हैं? क्या सच में वो आपके शुभचिंतक है? संभावना न के बराबर लग रही है। क्योंकि दोस्तों, चाहे कितना भी प्रिय से प्रिय इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब आप उससे आगे निकलेंगे तो उसके मन में एक ईर्ष्या भाव अवश्य आएगा। क्योंकि ये मानव की फितरत है, ये सभी में आ सकता है, चाहे आप ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कपट बहुत ज़्यादा भरा होता है। कपट क्या होता है? कपट ये होता है दोस्तों कि दूसरों का सोचने से पहले बहुत ज़्यादा अपना सोचना। देखिए, अपना सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा अपना सोचना जिस वजह से सामने वाले का नुकसान हो जाए, इसे कपट कहते हैं। अब आपके घर परिवार में ही, रिश्तेदारी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपसे जलते हैं। वो सामने दिखावा करते हैं कि वो आपसे खुश है, लेकिन जब भी आप सफल होंगे आप उनका चेहरा नोटिस करिएगा, उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं, उनके बात करने का तौर तरीका ही बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि इस इंसान का मुंह फुला हुआ है, आप महसूस करते हैं कि ये इंसान रूठा हुआ है। आखिर क्या कारण हो सकता है? हमने तो उन्हें कुछ गलत बोला नहीं और कहीं से भी हमने उनका अपमान किया नहीं। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि वो हमारी सफलता से जल रहे हैं। और कई ऐसे लोग मिल जाएंगे दोस्तों आपको इस ज़माने में जो आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें आपकी सफलता रास नहीं आती। कारण क्या होता है? कारण सिर्फ ये होता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, या ये मेरे पुत्र या पुत्री से आगे कैसे निकल गया। लोगों ने हमारी सफलता देखी, हमारी विजय देखी, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखे।
आखिर वे कौन लोग हैं, उसका नाम क्या है, आगे वीडियो में बताने वाले हैं। आपको महत्वपूर्ण सावधानियां देने वाले हैं और अंत में दो उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे। ये दो उपाय अगर आप कर लेंगे तो सारे रोग, सारे दोष, समस्त शत्रुओं का नाश होगा। सावधानियों के तौर पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी योजनाओं को अभी से किसी को नहीं बताना है। पहले गुप्त तरीके से अपनी योजना पर काम करना है। सफल हो जाएंगे तो लोगों को यूं ही पता चल जाएगा। आपकी जो आदत है कि आप गाँव बसने से पहले ही डिंडोरा पीट देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। वहाँ पर एक तो आपको लोगों की बुरी हाय का सामना करना पड़ता है, नज़र दोष का सामना करना पड़ता है और आपके काम बिगड़ जाते हैं, चाहे घर का कोई अपने से अपना इंसान क्यों ना हो। कोशिश यही करनी है कि आप अपने काम गुप्त तरीके से करें और गुप्त तरीके से ही योजनाओं को अंजाम दें। कहते हैं बड़ों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके घर के बड़े जो मुखिया हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं और उनसे भी बहुत खुफिया तरीके से करिएगा ताकि अन्य सदस्यों को पता न चले। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगस्त का ये महीना आपको शुभ संदेश देने वाला है, शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, ऐसे मित्रों का संग न करें जो आपको ऊपर ले जाने की बजाय और ज़्यादा नीचे लेकर आ जाए। देखिए, कहते हैं संगति का हमारे भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर इंसान की संगति अच्छी होगी तो वो बहुत ज़्यादा सफल होगा, वो कांटे भरे रास्तों में भी फूल खिला देगा। लेकिन अगर इंसान की संगति बुरी होगी तो अच्छे भले फूल के रास्तों पर जा रहा होगा तो बीच में कांटे उगा देगा। तो कुल मिलाकर संगति अच्छी होनी चाहिए। आपके मित्र आपको आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशिएट करें, न कि ऐसे दोस्त पाले आप जो जहरीले दुश्मन हो। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकता है, जो समझ जाते हैं ये पढ़ेगा लिखेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा, तो वो आपको धूम्रपान में बिज़ी करवा देते हैं, गलत व्यसन में लगा देते हैं, गलत आदतों का शिकार बनवा देते हैं। जवानी का जोश होता है तो आप भी समझ नहीं पाते, लेकिन हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। ऐसे मित्रों से दूर रहिएगा, ऐसी परिस्थितियों से दूर रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में एक अच्छा उछाल आने वाला है। चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे आप सरकारी जॉब करते हैं, रिश्वतखोरी से दूर रहिएगा। भगवान ने आपको यूं ही बहुत कुछ सौंपा है, उसकी जिम्मेदारी समझिए और बेईमानी के रास्ते से दूर रहिए। क्योंकि दोस्तों, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके कर्म क्षेत्र पर जो आपकी बहुत बड़ी चुगली डिपार्टमेंट को कर सकता है, और आपने इसी ऐसे अन्य व्यक्ति के सामने यह काम कर दिया तो फिर नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, समाज में जो इज्जत बनाई थी वो भी उछल जाएगी। कहते हैं इंसान को अपनी छवि बनाने में, अपनी इज्जत बनाने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन एक झटका, एक पल ही काफ़ी होता है उस इज्जत को गंवाने में। और आपको वो गलती नहीं करनी है। आपका व्यापार बहुत अच्छा है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों ससुराल पक्ष से कोई भी गलत जवाब आता है तो उसकी तीखी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। अपने व्यवहार को सरल विनम्र बनाइएगा, रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे। आइए दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और आपका काम बनाने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते पर अच्छे से धो लीजिए उसको। उसके बाद आपको उस पर हल्दी या चंदन से हेम लिखना है। हेम लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा गुड़ चने का प्रसाद रखना है और ऐसा का ऐसा ये पत्ता हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अब आप वहाँ बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बालाजी आपके समस्त रोग दोष शत्रुओं का विनाश करेंगे। एक दूसरा उपाय और भी कर सकते हैं अगर आपको तत्काल परिणाम चाहिए। 5 आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं, उसके अंदर चमेली का तेल डालना है, दीपक के अंदर चमेली का तेल डालना है, इतना ध्यान रखें। और 5 आटे के दीपक हनुमान जी महाराज के आगे एक के बाद एक लगा दीजिए सीरीज में, और वहाँ बैठ कर के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। आपके जीवन के समस्त शत्रुओं का विनाश होगा। जो आपके कार्यों में रोक लगाते थे वे रास्ते से हट जाएंगे
और ज़िंदगी काफ़ी सरल और व्यवस्थित हो जाएगी। तो मीन राशि वालों, दिल से आशा यही है कि बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को भी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें आज ही प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।